डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसको ही मैटर वेवलेंथ भी कहते हैं। तो उसका जो कंसेप्ट है डी ब्रॉगली ने दिया था, इसलिए उसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? देखो, एक डस्ट पार्टिकल है, वो डस्ट पार्टिकल अगर ट्रैवल कर रहा है कुछ स्पीड से, वो दीवार के ऊपर कोलाइड होके फिर वापस जाता है। ये लाइट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये दीवार के ऊपर प्रेशर भी देता है, ये रिफ्लेक्ट भी होता है, ठीक है, स्कैटरिंग जैसे प्रॉपर्टीज भी दिखाता है। तो इसको ही हम कंपेयर कर सकते हैं एक लाइट के साथ। तो जो काम ये डस्ट पार्टिकल कर रहा है वही काम एक लाइट कर सकता है, बशर्ते उसकी वेवलेंथ पर्टिकुलर होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, एक फिक्स वैल्यू आएंगी। तो जो काम ये डस्ट पार्टिकल कर रहा है वही काम ये वेव भी कर रहा है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। तो इसीलिए इसको मैटर वेव कहते हैं। मतलब मैटर या पार्टिकल जब मूव करता है कुछ स्पीड से, तब वो लाइट की तरह ही बिहेव करता है। जो काम लाइट कर सकता है वो काम वो डस्ट पार्टिकल भी कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है फिर? इक्विवेलेंट वेवलेंथ एज दैट ऑफ अ लाइट which produces same effect for a given particle moving at some speed। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 ग्राम का एक डस्ट पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो जो स्कैटरिंग का इफेक्ट देगा, वही स्कैटरिंग का इफेक्ट कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला लाइट दे सकता है। तो ये दोनों सेम हो गए। तो E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एमसी स्क्वायर। एमसी स्क्वायर पार्टिकल के लिए यूज होता है, आइंस्टाइन फॉर्मूला। एच न्यू लाइट के लिए यूज होता है। एमसी स्क्वायर को एमसी इंटू सी कहेंगे हम। एमसी मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम हो गया। तो मोमेंटम फिर सी ये ट्रांसफर कर दिया इधर। लेकिन सी मतलब लाइट की स्पीड, जिसका वैल्यू न्यू इंटू लैम्डा होता है। सी इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू न्यू कट हो गया, एच बाय लैम्डा आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू एच बाय पी। तो ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। तो पार्टिकल का अगर मोमेंटम पता है तो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल, जैसे 5 ग्राम का डस्ट पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। मतलब वो किस लाइट के बराबर है। तो देखो, लैम्डा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? एच बाई एम वी। एच की वैल्यू डाल दी, प्लैंक कांस्टेंट, मास 5 ग्राम इसलिए किलोग्राम में किया, इंटू वेलोसिटी। ये सब करने के बाद ये आए। तो जो काम ये 5 ग्राम का डस्ट पार्टिकल कर रहा है, वही काम ये वेवलेंथ वाला लाइट भी कर सकता है। दूसरे कुछ फॉर्मूले इसके डिराइव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर दे इसको, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आ गया। मतलब पी मोमेंटम आ गया। मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m आ गया। तो 2m इधर ट्रांसफर कर दे, तो p की वैल्यू अंडर रूट 2m ही। तो ये मोमेंटम के लिए हम यूज करने वाले हैं। देखो, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी तो आ चुका है, उसमें हमने रूट 2m ही डाल दिया। तो ये और एक फॉर्म बन गया इसका। लेकिन एनर्जी को हम क्यू भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो, वोल्टेज जब होता है तो वो वर्क कर सकता है चार्ज के ऊपर। किसी से घड़ी में सेल है, वो वर्क कर सकता है चार्ज के ऊपर, अगर उसके पास वोल्टेज है तो वर्क इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज आ गया, वी क्यू। वर्क को ही एनर्जी कह सकते हैं, वोल्टेज मतलब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो इधर हमने ई की वैल्यू क्यू वी डाल दी है, ठीक है। और ये क्यू वी के अलग अलग वैल्यू डाल के हम अलग अलग फॉर्म्स तैयार कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻³ होता है। ये पुट करने के बाद लैम्बडा की वैल्यू 12.27 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम आ जाती है। वी मतलब वहां पे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। प्रोटॉन या हाइड्रोजन के इसमें हम वैल्यू डालेंगे तो क्यू कितना होता है? सेम। लेकिन मास कितना होता है? 1.6 10⁻27 kg। ये वैल्यू डालने के बाद इसकी वैल्यू आ जाती है 0.28 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का न्यूक्लियस होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसके चार्जेस उसके अंदर 2 है, इसीलिए डबल इंटू 1.6। मास उसके अंदर 4 है, क्योंकि 4 पार्टिकल उसके अंदर होते हैं। ये सब पुट करने के बाद लैम्बडा की वैल्यू 0.101 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम आती है। और अगर हमने मॉलिक्यूल के लिए ये वैल्यू डाल दी, एनर्जी की वैल्यू, रूट एनर्जी की वैल्यू 3/2 kT होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस में है, तो 2 कैंसिल, तो h बाय रूट 3m kT आती है। तो k मतलब यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और t मतलब टेम्परेचर। जैसे एक क्वेश्चन में दिया है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया हमने 1 किलो वोल्ट से, ठीक है। मतलब 2 टर्मिनल्स के बीच में 1000 वोल्ट हमने लगा दिया। इतना वोल्टेज लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन तो भागेगा, तो उसका मोमेंटम निकालना है और लैम्बडा निकालना है। लैम्बडा 12.27 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम में आता है। 12.27 बाय 1000, 1000 का रूट 33, सॉल्व करने के बाद 0.4 एंगस्ट्रॉम आता है।
और लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी भी पता है, तो पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा आता है, तो एच की वैल्यू डाल दी, लैम्डा की वैल्यू डाल दी। ये सब सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू देखो, पॉइंट शिफ्ट कर दिया, 4 से डिवाइड किया, पॉइंट ऊपर, पावर ऊपर, सब सॉल्व करने के बाद 16.6 10 टू माइनस 24 केजी आता है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इससे हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो आप इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने होते हैं।